हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम आपको आपके कोड BCA 406 मैथ थर्ड यूनिट सेकंड से डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बता दें कि इसकी डेफिनेशन क्या है और कैसे कहाँ पर यूज किया जाता है। तो डेफिनेशन बच्चों ये है, कोई भी सीरीज आपको दी होगी, उस सीरीज की आप nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म निकालने का तरीका मैं आपको पहले भी क्वेश्चंस के अंदर बता चुका हूँ, दोबारा बताएंगे फॉर एग्जाम्पल के रूप में। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, जो एग्जाम में 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक आ जाती है। इफ सिग्मा un बी ए सीरीज ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस वन इजकल टू एल। एल मतलब वो लिमिट, जो आप ये इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे un अपॉन un प्लस वन की, वो लिमिट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इट मीन्स दैट यदि वो वैल्यू 1 से बड़ी आई तो आप वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, यदि वो वैल्यू 1 से छोटी आती है तो वो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, यदि वो वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है तो वो टेस्ट या सीरीज वो टेस्ट फेल हो जाएगा। तब हम नेक्स्ट टेस्ट की ओर चलेंगे। फिलहाल अभी हम आपसे रेशो टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये डेफिनेशन हुई। अब un अपॉन un प्लस वन, बच्चों un तो आपको दिया हुआ होगा। un प्लस वन क्या होगा? जो आपका un फाइंड हुआ है उसमें आप उसकी nth टर्म में प्लस वन ऐड कर देंगे। चलिए आप एग्जाम्पल के रूप में इसको हम समझाते हैं। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस द सीरीज दी हुई है बच्चों, फैक्टोरियल टू अपॉन थ्री, फैक्टोरियल थ्री अपॉन थ्री का स्क्वायर, फैक्टोरियल फोर अपॉन थ्री की क्यूब, एंड सो ऑन फैक्टोरियल n अपॉन थ्री की पावर n। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब हमें इस सीरीज का टेस्ट द कन्वर्जेंस प्रूफ करना है, या मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये वैल्यू कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब क्योंकि इसके अंदर n टर्म दी हुई है un अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन थ्री की पावर n, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर n टर्म नहीं दी होती, जैसे मैंने आपको कंपैरिजन टेस्ट में बताया था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हर टर्म्स की हम n टर्म निकाल लेते हैं। सपोज करिए न्यूमरेटर दिया हुआ है, ये रफर के रूप में मैंने आपको समझाया हुआ है। पहली टर्म्स इसकी 2 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। कॉमन डिफरेंस वही है कि सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। फॉर्मूला है आपका AP का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यू पुट कर दी है हमने। न्यूमरेटर की टर्म्स आ गई आपकी n प्लस वन, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। आप इसको एग्जामिन भी कर सकते हैं, अपने आंसर के साथ इसको देख भी सकते हैं कि आपने n टर्म गलत निकाल लिया है या सही निकाल लिया। अब बात आती है इसके डिनोमिनेटर की। तो बच्चों डिनोमिनेटर की मैं आपको बता दूं, आप ये देख रहे होंगे इस सीरीज के अंदर डिनोमिनेटर में थ्री जो बेस है वो सेम है, केवल जो पावर है वो चेंज हो रही है। तो बेस तो हम ऐसे ही रखेंगे, थ्री, ये देखिए थ्री की पावर वन, थ्री की पावर टू, वन लिखा नहीं हुआ क्योंकि थ्री की पावर वन है तो थ्री होगा उसकी वैल्यू। थ्री की पावर टू, थ्री की पावर थ्री, आपने वही जो इसकी पावर ऊपर वन टू थ्री दिया हुआ है उसकी केवल n टर्म निकालनी है आपको। a इजकल टू वन, डी इजकल टू वन, वैल्यू पुट करी तो थ्री की पावर ये आपका un इजकल टू, इसमें फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन थ्री की पावर n। अब रेशो टेस्ट हमारा ये था, मैं आपको बता दूं कि un अपॉन un प्लस वन, un आपका आ गया। अब un प्लस वन का मतलब ये है कि n को n प्लस वन में ऐड करना है। तो सेकंड सीरीज बन जाएगी आपकी। भाई ऊपर n प्लस वन है तो n की जगह n प्लस वन पुट कर दिया, और डिनोमिनेटर में भी n की जगह n प्लस वन पुट किया। वैल्यू आ गई आपकी फैक्टोरियल n प्लस टू अपॉन थ्री की पावर n प्लस वन। इक्वेशन नंबर सेकंड, un को हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, un प्लस वन को इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करना है, वही का हमने काम किया। un अपॉन un प्लस वन किया, जो un की वैल्यू थी वो पुट कर दी, un प्लस वन की वैल्यू थी वो पुट कर दी, मल्टीप्लीकेशन का रूल लगा दिया। जब मैंने एरो से आपको समझाया हुआ है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर, ऊपर न्यूमरेटर दैट इज डिनोमिनेटर, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब बच्चों फैक्टोरियल, आपकी बुक्स में जब आप इसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल ऐसे लिखा होगा इस तरह से, लेकिन जब हम इसको पुट करते हैं, जब इसको लिखते हैं तो वो इस तरह लिख करके
वो हम लिखते हैं इस तरह, राइट। और इसकी वैल्यू ये होती है कि सपोज करो इस फैक्टोरियल के अंदर 4 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ये कब तक निकालूंगा? फैक्टोरियल मतलब फैक्टर करना, कहाँ तक? 1 तक। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसके फैक्टोरियल करते रहेंगे। ये बात क्वेश्चन से अलग है, लेकिन अभी हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये n+1 है, मुझे इसका फैक्टोरियल खत्म करना है, तो n+1 मैंने बाहर रख दिया, अंदर n बचेगा, फैक्टोरियल n मैंने लिख दिया। 3 की पावर n यानी कि प्लस 1 है पावर में, तो एक n इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर n ऐसे लिखा हुआ है। अब फैक्टोरियल n+2 को क्या लिख सकते हैं? पहले 2 खत्म होगा, फिर 1 खत्म होगा, अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियल n। अब जो चीज़ हमारी कैंसिल हो सकती है, हमने उन डिजिट को कैंसिल किया, जैसे n+1 से n+1 कैंसिल, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल, तो क्या बचा? 3/n+2। यदि आपको ये वैल्यू निकालनी आ गई और ये क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का आया, तो एग्जामिनर यहाँ तक आपको 5 नंबर आराम से दे देगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? रेशो टेस्ट के अलावा, रेशो टेस्ट में अब हम वी हैव टू पुट द लिमिट ऑफ n विच हैव वैल्यू इज इनफाइनाइट। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे जिसकी वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। वो है नेक्स्ट पेज पे, देखिए उसको। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/un+1, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 3/n+2। ये वैल्यू हमने फाइंड की है, मैंने आपको बता दिया है। जहाँ पे n है आपने लिमिट पुट कर दी, 3/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की वैल्यू 1/0 होती है, इक्वल टू 0। देन un/un+1 इक्वल टू 0 आ गया। बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब रेशो टेस्ट क्या कहता है? यदि इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, मैंने क्या बताया आपको? डाइवर्जेंट। तो ये जो हमने इस टेस्ट सीरीज का टेस्ट किया है, वो सीरीज डाइवर्जेंट है। यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब इस क्वेश्चन से हट के हम कुछ बातें करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, अलग महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आती, बच्चों ये तो 1 से छोटी आई है तो डाइवर्जेंट, यदि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आती तो वो कन्वर्जेंट होता, और यदि 1 आती केवल तो टेस्ट फेल हो जाता। और आफ्टर दिस वी हैव टू ट्राई, यदि ये 1 आ गया तो टेस्ट फेल। आफ्टर दिस वी हैव टू ट्राई अनोदर टेस्ट, बट हम दूसरा टेस्ट ट्राई करेंगे कब? जब 1 आएगा। लेकिन 1 आने से पहले, बट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लिखा है मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई रेशो टेस्ट एट एवरी सीरीज। मतलब मेरी बात यह है कि आप कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, सबसे पहले आप रेशो टेस्ट यूज करेंगे। रेशो टेस्ट यूज करने के बाद जब ये टेस्ट फेल हो जाएगा तब आप नेक्स्ट टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, आज आप अपना रेशो टेस्ट, इट मीन्स दैट डी.एल. एम्बर्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि डी.एल. एम्बर्ट एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस टेस्ट को बनाया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर हमने मैथमेटिशियन में इसको डी.एल. एम्बर्ट रेशो टेस्ट बोलते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट हो गया आपका, डी.एल. एम्बर्ट रेशो टेस्ट हो गया। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके हैं बुक्स के अंदर कहीं पर भी, या आप मैथमेटिक्स से संबंधित कोई भी टॉपिक अपने आप खुद रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आपको वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है कभी भी आप मेरे पास लिख करके क्वेश्चन भेज देंगे तो उसको हम वीडियो के द्वारा आपको समझा देंगे। ठीक है बच्चों, खुश रहें, पढ़ाई करें और घर पर रहें। ओके बच्चों, नमस्कार।